डुबली अब की डूबी जयंत, प्रियंका डुबली माया डुबली अब की डूबी जयंत। अरे बाबा के बुलडोजर चली जब सीएम बनी है मोहन। अरे बोला बुलडोजर बाबा की जय हो। नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। तो पिछले कई महीने से मैं जो आपसे बात कह रहा था कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में 2/3 से 300 सीटें जीतेगी, आज चुनाव नतीजों में वो सच साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ उस समय तक रुझानों में बीजेपी को 275 सीटें मिल चुकी थी। नतीजे में परिवर्तित होने में ये देर रात तक जो है या कल सुबह तक एग्जैक्ट सीटों की संख्या पता चलेगी, लेकिन एक इतिहास रचा है योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री के रूप में। उत्तर प्रदेश के इतिहास में वो पहले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं जिसने अपना 5 साल का निर्वाचित कार्यकाल पूरा करके फिर से जीत हासिल की है। एक दूसरा, 37 साल बाद कोई पार्टी सत्ता में लौट कर आ रही है 5 साल लगातार सत्ता में रहने के बाद। तीसरी बात, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस का लगभग सफाया हो गया है और ये बहुत बड़ा संकेत है आने वाले समय का। और ये याद रखिए कि पिछले अब 4 चुनाव हो गए, 14, 17, 19, 22 4 चुनावों से बीजेपी लगातार उत्तर प्रदेश में जीत रही है और बड़े मार्जिन से जीत रही है। विपक्ष को बुरी तरह से हरा कर जीत रही है। लगातार चौथी बार होना ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है और मेरा मानना है कि बीजेपी जो है अब धीरे धीरे इस चुनाव के बाद, धीरे धीरे क्या इस चुनाव के बाद उस स्थिति में आ जाएगी जहां आज भारतीय जनता पार्टी के लिए गुजरात है कि अब यहां बीजेपी अजेय हो गई है। क्यों हो गई है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि, उनकी लोकप्रियता, केंद्रीय सरकार की योजनाएं, राज्य सरकार का काम, राज्य सरकार के काम पर इतना बड़ा मैंडेट शायद पहली बार बीजेपी को मिल रहा है उत्तर प्रदेश में। शायद क्या, निश्चित रूप से इससे पहले कभी काम पर जो है इस तरह का मैंडेट कभी मिला ही नहीं। और तीसरी बात, और शायद बहुत बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्रांड योगी की स्थापना हो गई है। योगी आदित्यनाथ एक बड़े ब्रांड के रूप में स्थापित हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में उनके मुकाबले का कोई नेता, लोकप्रिय नेता, जननेता नहीं है। साथ ही राष्ट्रीय राजनीति में उनका कद और उनकी भूमिका दोनों बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश को जिस तरह से विकास के रास्ते पर चलाया है, उससे उन्होंने फिर साबित किया है, जिस तरह से गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साबित किया था कि विकास के नाम पर चुनाव लड़ा जा सकता है और जीता जा सकता है। ये योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भरोसे की जीत है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की जीत है और ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रणनीतिक और राजनीतिक प्रबंध कौशल की भी जीत। तो ये जो जीत है, इसको ये मानकर चलना चाहिए कि ये मानकर नहीं चलना चाहिए बल्कि कि भारतीय जनता पार्टी में कोई कमी नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी कमी थी, सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट था उसके विधायक, उसके विधायकों की एंटी इनकम्बेंसी। उनसे जितनी नाराज़गी थी, बहुत कम ऐसा अवसर आता है कि विधायकों से इतने बड़े पैमाने पर नाराज़गी हो। भारतीय जनता पार्टी की जो भी कमियां थीं, जो भी खराबियां थीं, लोगों ने उसको नज़रअंदाज कर दिया। उन्होंने ज़्यादातर जगहों पर उम्मीदवारों को, यानी विधायक जिनकी एंटी इनकम्बेंसी थी, उनको भी इग्नोर कर दिया। और जैसा मैंने पहले कहा था, इस चुनाव को जनता लड़ रही थी। ये जीत मैं भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई की जीत नहीं मानता। ये उत्तर प्रदेश की इकाई के बावजूद हुई जीत है। अगर पार्टी ने जैसे 2014, 17 और 19 में काम किया था, उस तरह काम किया होता तो ये जीत और बड़ी होती। इस जीत से भारतीय जनता पार्टी ने अपने को उत्तर प्रदेश की राजनीति के केंद्र में स्थापित कर दिया है। अब कोई क्षेत्रीय दल, वो सपा हो, बसपा हो, और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हालत तो
क्षेत्रीय दल जैसी भी नहीं है, वो उत्तर प्रदेश में हराने की हालत में नहीं है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अजेय हो गई है, उसको निकट भविष्य में कोई हराने वाली पार्टी दिखाई नहीं दे रही है। दूसरा, जो हर बार चलता था, पिछले 3 चुनावों में चला जो नैरेटिव कि बीजेपी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोगों ने नकार दिया, साफ हो गई है। चुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि बीजेपी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा किया। अवध में पहले से अच्छा कर रही थी, बुंदेलखंड में पहले से अच्छा कर रही थी और पूर्वांचल में भी अच्छा किया है। ये जो लड़ाई, इस लड़ाई को क्लोज कंटेस्ट बनाया वो विधायकों की एंटी इनकम्बेंसी ने बनाया। और कुछ मेरा मानना है कि दोष जो है वो हिंदू मतदाताओं का भी है, जो वोट देने के लिए कम निकले, ख़ास तौर से बाद के फेज़ में, 5वें, 6ठे, 7वें फेज़ में जो पोलिंग गिरी है, जो पोलिंग परसेंटेज कम हुआ है, उसका सीधा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का एक एक वोट पड़ा है। और भारतीय जनता पार्टी उन इलाकों में उसको जीत मिली है, बड़ी जीत मिली है, जो मुस्लिम बहुल थे, जहां 25%, 30%, 35% मुस्लिम आबादी थी। इसका मतलब काउंटर पोलराइजेशन हुआ। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को कोई सांप्रदायिक मुद्दा नहीं उठाना पड़ा, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को और कोई भावनात्मक मुद्दा नहीं उठाना पड़ा। लोगों ने अपने आप इसको देख के जो है काउंटर पोलराइजेशन किया। उसके अलावा समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के कैंपेन ने भी बीजेपी की मदद की। जैसे ही उनके कैंपेन में, उनके रोड शो में, उनकी सभाओं में भीड़ दिखती थी, ज़्यादा भीड़ दिखती थी, और उसकी आक्रामकता घर से निकलकर रैली मैदान तक पहुंचने और लौटते समय की, उसने लोगों को डराया कि अगर ये सत्ता में आ गए तो क्या स्थिति होगी। और उसको तुरंत, मतलब कुछ घंटों में ही साबित कर दिया समाजवादी पार्टी ने। जिस तरह से बनारस में ईवीएम को लेकर हंगामा हुआ, जिस तरह से हिंसा की कोशिश हुई, जिस तरह हिंसा भड़काने की कोशिश हुई, उस सब से साबित हो गया कि समाजवादी पार्टी के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो ये जीत भारतीय जनता पार्टी के लिए, योगी आदित्यनाथ के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के पूरे राष्ट्रीय परिदृश्य की के नज़रिए से देखें तो बहुत बड़ी जीत है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ से लोकसभा की 80 सीटें आती हैं। जो बात कैंपेन की शुरुआत में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कही थी कि अगर 2024 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है तो 2022 में योगी जी को मुख्यमंत्री बनाइए, तो वो बात बिल्कुल जो है लोगों ने एक तरह से लगता है मन में रख ली और उसके अनुरूप जो है वोट दिया। लेकिन इस चुनाव का एक जो है और पक्ष है, और वो है बाबा का बुलडोज़र। बाबा का बुलडोज़र जितना लोकप्रिय हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे स्थानीय नेता भी या राज्य के भी नेता उतने लोकप्रिय नहीं हैं। बाबा का बुलडोज़र बोलने से ही एक कड़े प्रशासक, कानून व्यवस्था के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ न करने वाले, भ्रष्टाचार से कॉम्प्रोमाइज़ न करने वाले, माफिया के खिलाफ अभियान चलाने वाले, माफिया का साम्राज्य ध्वस्त करने वाले, ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ जो है अभियान चलाने वाले नेता की छवि उभरती है, और वो छवि है योगी आदित्यनाथ की। इस चुनाव में जो पिछले चुनाव के बाद जब वो मुख्यमंत्री बने थे, तो पार्टी के अंदर बहुत से लोग ये मुद्दा उठाते थे, ये तंज करते थे कि ये मैंडेट जो है योगी जी के लिए नहीं था, ये मैंडेट मोदी जी के नाम पर आया था। उनको पार्टी ने एक तरह से ऊपर से लादा है। ये मैंडेट योगी आदित्यनाथ का है। ये उनके शासन, उनके प्रशासन, उनकी कार्यकुशलता, उनकी लोकप्रियता, उनकी ईमानदार छवि में लोगों के भरोसे का मैंडेट है। इस तरह के मैंडेट ने एक बात और साबित की, वो ये बात साबित की कि सपा और बसपा जैसी पार्टियों की अपनी एक सीमा है। ख़ासतौर से समाजवादी पार्टी की बात करें, क्योंकि नंबर 2 पर वही है। बहुजन समाज पार्टी इतने कम समय में इस तरह से साफ हो जाएगी, इसकी शायद किसी को उम्मीद नहीं थी। लेकिन कुछ टूटता है तो कुछ बनता भी है।
बहुजन समाज पार्टी का इस तरह से गिरना भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत लेकर आया कि दलित मतदाता, खासतौर से जाटो मतदाता, अब आपको 2024, 2027 और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा नज़र आएगा। उसका एक बड़ा वर्ग इस बार भी मिला है वोट बीजेपी को। भारतीय जनता पार्टी के अंदर की राजनीति पर भी इसका असर पड़ेगा। इस मैंडेट का बहुत से लोगों के लिए बड़ी असहज स्थिति हो जाएगी। योगी आदित्यनाथ को वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से उनको पसंद करते हैं, जिस तरह से उनको बढ़ाते हैं, आप देखिए कि पिछले चुनावों में भी, केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के बाहर भी अगर कोई बीजेपी का मुख्यमंत्री इतने दौरे करता है, इतने चुनाव प्रचार में जाता है, तो वो योगी आदित्यनाथ। भारतीय जनता पार्टी की जो पिछली राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई उसमें राजनीतिक प्रस्ताव पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने पेश किया और वो थे योगी आदित्यनाथ। तो इस तरह से जो है और एक चीज़ होने वाली है इसी महीने और होली के आसपास ही भाजपा के संसदीय बोर्ड का पुनर्गठन होना है और इस बात की प्रबल संभावना है कि योगी आदित्यनाथ भाजपा के संसदीय बोर्ड के सदस्य बनेंगे। तो उनका राष्ट्रीय कद बढ़ने वाला है और इसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर होने वाला है। उनकी अपील, उनकी लोकप्रियता, इसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं कई राज्यों के, उनमें मिलने वाला है। तो उत्तर प्रदेश की जनता ने ये स्वीकार किया, ये माना कि विकास के जरिए चुनाव लड़ा जा सकता है और जीता जा सकता है। उत्तर प्रदेश की जनता ने नमक का हक अदा कर दिया है। जो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने फ्री राशन में नमक दिया, उसको लोगों ने बड़ा भावनात्मक रूप से लिया और कहा कि जिसका नमक खाया है उससे गद्दारी नहीं करेंगे, और नहीं किया। ये इस देश के जनतंत्र के लिए एक बहुत शुभ संकेत है। ये इसलिए शुभ संकेत है, जो गरीब आदमी है वो एहसान फरामोश नहीं होता। वो इस बात को समझता है कि संकट के समय हमारा किसने साथ दिया। 2 साल के कोरोना के दौर में जिस तरह से राज्य सरकार ने काम किया, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने काम किया, जिस तरह से जगह जगह जो है वो दौरे करते रहे कोरोना के दौरान, उस सब का असर लोगों पर पड़ा है और लोगों ने मान लिया है कि इससे बेहतर सरकार नहीं आ सकती है। ये उनकी सरकार के काम का एंडोर्समेंट है। जिस तरह से उन्होंने सरकार चलाई, जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चलाया, जिस तरह से गवर्नेंस की, उस पर भरोसा जताया है लोगों ने। तो योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तर प्रदेश की, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। जो लोग इंतज़ार कर रहे थे कि 190, 200, 205, 10 आए और उनके नेतृत्व के खिलाफ अभियान चलाएं, उन सब के मंसूबों पर पानी पड़ गया है। अभी जो मैं जब वीडियो बना रहा हूं तब खबर आ रही है कि योगी जी दिल्ली पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को भाजपा मुख्यालय में पहुंचेंगे, वहां योगी आदित्यनाथ भी होंगे और जिस तरह से जीत के बाद एक जो है कार्यक्रम होता है भाजपा मुख्यालय पर, वो कार्यक्रम होने जा रहा है। अभी चूँकि पूरे नतीजे आए नहीं हैं, वोट परसेंटेज नहीं आया है, बाकी कौन कहाँ जीता कौन हारा इस सब की ज़्यादा जानकारी नहीं है। इसके बारे में अभी 2-3 दिन तक मैं इस बारे में आपको जानकारी देता रहूँगा, बताता रहूँगा। लेकिन आज के अंक में इतना ज़रूर कहूँगा कि ये ऐतिहासिक जीत है भाजपा की, जिसमें योगी आदित्यनाथ का बहुत बड़ा योगदान है। और किसी ने कहा, और मुझे लगता है बात ठीक है, कि मोदी जी टीम के कैप्टन हैं और योगी जी मैन ऑफ द मैच है या मैन ऑफ द डे कह दे, जो भी कहना चाहे। तो ये योगी जी ने साबित करके दिखाया है कि पहले से प्रशासनिक अनुभव हो तभी अच्छी सरकार चलेगी, ये ज़रूरी नहीं है। आपकी नीयत और नीति ठीक होनी चाहिए, आपके मन में लोगों के प्रति संवेदना होना चाहिए, गरीब का दर्द आपको पता होना चाहिए, तो आप अच्छे शासक बन सकते हैं। और अगर आप अच्छे शासक हैं तो लोग आपको प्यार करते हैं, आप पर विश्वास करते हैं और आपके लिए वोट भी करते हैं। आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।